नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश देसवाल। आज हम ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं जो फौजी भी हैं और कैप्टन रहे हैं। ये कैप्टन फिरोज़ खान जो बहादुरगढ़ में ही रहते हैं। अच्छा बर्ताव है, कई बार मुलाकात हो चुकी है हमारी इनसे। तो एक बार हम इनका भी इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। और ऐसी घटना है कि दोस्तों, जैसे आप फिल्मों में देखते हो फौजियों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ऐसे ही कुछ घटना भाई साहब के साथ घटी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार, राम राम जी। तो और फिरोज़ खान, अपना जैसे शुरू स्टार्टिंग बताओ, जन्म कहाँ से है? साहब, ऐसा है, मेरा जन्म 1965 में हुआ था, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। मैं झुंझुनू से ही फिर अपने फ़ौज की तैयारी करी और पढ़ लिख करके और फिर भर्ती रैली में पहुंचा। और 1987 में हमारी जो है भर्ती हुई। हमारे टाइम पे कर्नल अब्दुल रसूल खान थे उस समय, बीआरओ के अफसर। तो हम लोग सब वहाँ पे भर्ती होने गए हुए हैं। उसके बाद हमारी पोस्टिंग जो लखनऊ में हमारी ट्रेनिंग हुई 3 साल। ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को पहली पोस्टिंग कश्मीर में दी। और कश्मीर के बाद काट के हम सही सलामत वापस अपने आ गए थे। फिर दूसरी पोस्टिंग उन्होंने पीस में हम लोग आए हिसार। हिसार। हिसार में रहने के बाद फिर हम लोगों को पोस्टिंग दोबारा उन्होंने कश्मीर भेजा। वहाँ 18 महीने की नौकरी थी। 44 RR राष्ट्रीय राइफल जो हमारे देश की रक्षा करती है, वो फील्ड में वहाँ ड्यूटी लगी हमारी 44 RR में। और हमारे जवानों अफसरों के साथ ड्यूटी थी। पेट्रोलिंग कर रहे थे हम, जो अपने रात में हम गए, हमारे को रात में आर्डर मिला कि वहाँ कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं कश्मीर के इस गांव में, आप लोगों को जाइए। हम लोग रात में 2 बजे निकले और रातों रात वहाँ पर जाके क्रैकडाउन करा गांव में, जहाँ हमें टारगेट मिला था। उसके बाद रात में टारगेट के बाद हम सुबह 6 बजे तक इंतज़ार करते रहे और वो मिलिटेंट से हमारी मुठभेड़ हुई। पूरी रात बैठे रहे आप? हाँ, पूरी रात बैठे रहने के बाद हमारी मुठभेड़, हमारे जवान कंपनी कमांडर जो हमारे थे कैप्टन पाठक साहब, उनको उनसे उनको डाउट पड़ा, ललकारा उनको। तो उन्होंने हम हमला कर दिया हम पारे पे। हम लोगों की लड़ाई चलती रही, भीषण लड़ाई चली, मुठभेड़। तो हमारे उसमें जो है कुछ जवान जख्मी और कुछ उनके 2 मिलिटेंट मार दिए थे। ये कब की बात है? लड़ाई कौन से सन की ये बात? सर 13 अगस्त की 2002 की है ये घटना। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हुआ ये, तहसील शोपियान। और गांव है डंगम वंगम। दंगम मंगम। डंगम वंगम पुलवामा के अंदर आता है ये। और वहाँ जो है ये घटना हुई। वहाँ से हमें रात में आर्डर मिला था, हम लोग गए थे। उसमें लड़ाई कम से कम हमारे उसमें जवान जख्मी हुए पहले हमले में। बाद में उनको जो है मिलिटेंट को मारा। मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट थे, उनको ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद हमारे पे एक आरपीजी फायर का अटैक हुआ। कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे, बाद में उन्होंने जंगल में, तो उन्होंने मिलिटेंट पर अटैक हुआ तो हमारे पे गाड़ी हमारी उसमें उड़ गई। इस तरह से घटनाएं घटी। और हमारे जो जवानों, फौजी गाड़ी होती है, बड़े वाली फौजी ट्रक, 4 टन ट्रक फोर्टन। था, उस पर वो अटैक किया उन्होंने। कितने बंदे थे उसमें फौजी? हम लोग 20 आदमी थे। अच्छा। 20 में से 16 जख्मी हो गए थे। लेकिन उन जख्मियों में से 4 बच्चे और हम लोग जो भी थे छोटे मोटे जख्मी, हम लोगों ने वापस मुकाबला किया और उनके जो है उनको वहीं मार दिया। इस तरह से हमें सीधे श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में इलाज चला हमारा और हम लोग जो है चिकित्सा सुविधा प्राप्त करी। हमारे बड़े बड़े अफसर हमसे मिलने आए और सबसे इंटरव्यू लिया उन्होंने। और बधाई के पात्र हो साहब, आपने इतना अच्छा काम किया देश सेवा के लिए। इसका अच्छा। तो साहब, आपने 4 मिलिटेंट को मारा?
4 मिलियन थे। पहले दो मारे, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कंपनी को फॉलो करके वापस अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में फिर मुठभेड़ हुई थी। दोबारा और 2 बार उन्होंने आरपीजी फायर मारा था हमारे पे, तो उसमें हम जख्मी हुए थे। इस तरह से ये घटना घटी, तो 4 मिलिटेंट ख़त्म कर दिए थे। ये 13 अगस्त 2002 को घटना है, शाम को 6 बजे और ये घटना हुई। तो हम लोग 12 अगस्त की रात को ही निकल गए थे पूरी टीम के साथ टारगेट को ढूंढने के लिए, और सही मुकाम पे हम पहुंच गए थे। रात भर जगे रहे और सुबह 6 बजे उनको जो है मुठभेड़ शुरू हुई। 2-3 घंटे मुठभेड़ चलने के बाद उनको सफाया किया उनका। इस तरह से देश से के लिए जो भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, उनको जो भी ख़त्म हुए हैं। हमारे कैप्टन पाठक बहुत अच्छे अफसर थे, उन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें। और कैप्टन सूबेदार हजारी लाल भी फॉलो करे थे, वो भी जख्मी हुए। कोटपुतली के थे सूबेदार हजारी लाल, और कैप्टन पाठक पूना के थे। ये लोग अच्छे। तो आपको साहब चोट आई तो पता कैसे लगा कि आपका से फिरोज खान साहब हैं जो इनका एक पैर चला गया, आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। जो उन पे बम फेंका गया या कुछ बम था साहब? आरपीजी फायर किया था उन्होंने, रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट जो रॉकेट लॉन्चर बस पे जो रॉकेट फेंका गया उसमें काफ़ी ये 20 आदमी मतलब उनका कोई ना कोई जख्मी हो गया। पार्ट्स, किसी का पैर चला गया था, किसी के हाथ में लगी थी, किसी की जांग पे लगा था स्प्लिंटर उसमें। तो रॉकेट लॉन्चर होता है जैसे वो किसी हवाई जहाज को उड़ा देता है नीचे से बैठ करके, और इस तरह से रॉकेट लॉन्चर हमारी गाड़ी पे। पता कैसे चला आपको, किस टाइम पता चला कि आपका? जब हम लोग हम लोग तो बिल्कुल बेहोश हो गए थे और अपना पैर पकड़ के बैठ गए, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर निकल करके थोड़ा सा निकले, पोजीशन लेने की कोशिश करी, लेकिन हमारे जवान बहादुर थे, उन्होंने उनको दोनों को मिलिटेंट को ख़त्म कर दिया। और बहादुर जवान थे, उन्होंने पोजीशन लेकर के उनका उसी टाइम सफाया कर दिया। इसी यही चीज़ें हैं। तो फिर अब आपकी सरकार की ओर से क्या पेंशन है या बोर्ड ने छुट्टी भेज दी आपको, क्या चल रहा है सर? सरकार ने हमारे को नौकरी में रखा। उन्होंने कहा अगर नौकरी हमारी गई नहीं, नौकरी हमारे को रखा। बैटल कैजुअल्टी ये शो किया उसमें, और शो करने के बाद उन्होंने पूना में इलाज के लिए हमें भेजा। पूना में हमारा ये पैर लगा, वहाँ काफ़ी जवान लगड़े लूले आते हैं। आज मतलब पैर में कुछ दर्द वर्द सही रहता है सर, पैर जैसे? वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा हमें इलाज मिला, और हमारा गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा अच्छी तरह से अस्पताल, मिलिट्री अस्पताल पूना में बहुत अच्छा था। ब्रिगेडियर साहब हमारे वहाँ बहुत अच्छे थे, जवान भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरा नाप लिया और इलाज किया सबका, और उनको धन्यवाद के पात्र हैं उन लोग। तो आप घूम फिर लेते हो आराम से अब? हाँ, उसके बाद उन्होंने 6 साल नौकरी और कराई मेरे को। और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं बार बार, मेरे को थोड़ी सी कच्चा था तो पैर में तकलीफ़ होती थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था मैं फोर्स से वो जाना चाहता हूँ मुझे। तो वो उन्होंने मेरी अर्जी सुन ली, एप्लीकेशन। फिर उन्होंने कहा ठीक है साहब, घर पे भी जाओ तो आपको वैसे ही सुविधा मिलेगी। तो अब आप रिटायर हो? रिटायरमेंट हो गया हम 13 अगस्त 2008 में मैं रिटायरमेंट तो होकर आ आपकी गया। कौन सी पोस्ट पे रिटायर हुए आप? मैं कैप्टन पर से रिटायर हुआ था। और जिस टाइम लड़ाई थी उस टाइम क्या पोस्ट थी? उस समय में जो है लेफ्टिनेंट था, और उसके बाद कैप्टन पर से रिटायरमेंट हुआ। और यहाँ आकर के इधर 13 अगस्त वो आया मैं, और फौज ने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। और मैं आज अपने 12-15 साल से आराम से रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ, झुंझुनू में। दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। दिल्ली बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो साहब की फौजी कहानी तो सुन ली, अब थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में भी दर्शकों को जान लेते हैं। तो सर शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी जो ही है, क्यों कई बार भाभी जी हमारे को चाय पिलाती, बड़ी बढ़िया इज्जत करती हैं। अभी उनसे ही मुलाकात कराएंगे, बुलाओ भाभी जी को, बुलाओ। बुलाता हूँ। तो शादी कब हुई साहब? शादी साहब 94 में हुई शादी। 94 में हम लोगों की हुई, उसमें झुंझुनू में हुई शादी। झुंझुनू में हुई? हाँ जी हाँ। अच्छा। और झुंझुनू में मेरे ससुर जो फूड इंस्पेक्टर थे। अच्छा। उसमें तहसीलदार में तो फूड इंस्पेक्टर थे वो। अच्छा। तो उन्होंने इस तरह से हमारी शादी इस्लामपुर गाँव है हमारा पठानों का, वहाँ हमारा निकाह हुआ। पास में ही गाँव? गाँव पास में। जी हाँ।
तो लव मैरिज थी साहब, वैसे रिश्ता किया था? रिश्ता किया था, रिश्ता हुआ था साहब, रिश्ता हमारा हुआ था। रिश्ता था। हाँ। लव अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी अरेंज में साहब, अरेंज मैरिज थी अरेंज आपकी? मैरिज थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो 90 उस टाइम में आप आर्मी में थे जब शादी हुई? नहीं, उस समय मैं आर्मी में था, लेकिन मैं 3 साल नौकरी हो चुकी थी मेरी। 3 साल। हाँ, अच्छा। बोला बेटा तेरी शादी करेंगे, अब तू तैयार रहे। तो हम्म, इस तरह से उन्होंने लड़की वड़की सब दिखा दी थी। बोला आ जाओ भाभी जी, आ जाओ। ये मेरी मिसेस है, मिसेस नमस्कार भाभी जी। नमस्कार आप सबको। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ठीक है। तो भाभी जी, भाई साहब ठीक ठाक हैं अब? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। जिस टाइम आपको पता लगा घटना का, तो कुछ दुख हुआ जैसे? हाँ, जब काफ़ी छोटे बच्चे थे मेरे, अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा और बेटी, हाँ, तो मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरी सास ने, देवर ने, हाँ, मम्मी पापा ने मतलब काफ़ी मदद मेरे को, हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो तो और अब कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 4 माशाल्लाह। बच्चे। जी, क्या क्या कर रहे हैं बेटा? बड़ा बेटा तो अभी अपने उसमें है, बैंक में हाँ हाँ प्राइवेट जॉब करता है। हाँ। और छोटी बेटी है वो एमए में है। अच्छा अच्छा। और 2 बड़े बेटे हैं वो यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहे हैं। जी, एमएससी कर रहा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो माहौल यहाँ का ठीक है? आपको माहौल कैसा लग रहा है यहाँ जहाँ आप रहते हो? जी मैं बहादुरगढ़ में रहती हूँ। आकाश और आकाश अपार्टमेंट में, गली नंबर 4 में बहुत ही अच्छे लोग बाग हैं यहाँ पर। कोऑपरेट करते हैं सब, बहुत प्रेम भावना से रहते हैं। और पत्रकार साहब भी बहुत बढ़िया आदमी तो भाभी जी को मैं देखता हूँ हर त्योहार में, हर हर टाइम पे, जैसे हमारे हिंदू त्योहार होते हैं उनमें भी भाभी जी अच्छा रोल लेती हैं, और इनके त्योहार होते हैं तो हम भी आते हैं इनके पास। तो इसलिए आज दर्शकों को सोचा कि आपको मिलवा दूं। है। हमारे देश में झूठी भी है, हिंदू फलाना ये फलाना, मैं नाम नहीं लेना चाहता जात पात का, लेकिन गलत हैं ये चीज़ें। जी जी। माहौल बहुत अच्छा नहीं, है। आप क्या आएगा, जात पात को बहा नहीं रहे, जो मोहब्बत प्यार मोहब्बत रहती है, इससे हम लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। और हमारे जिगरी दोस्त भी हैं, और आकाश अपार्टमेंट के लोग भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और अच्छा ध्यान रखते हैं हम लोगों का, और अच्छी तरह रह रहे हैं। हम एक ही हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा अच्छा ख्याल रखते हैं लोग। बहुत इनका अल्लाह अल्लाह इनको जो है अच्छा सुखी रखे सबको। नहीं, धन्यवाद भाई साहब। तो दर्शकों, मैं सोचा कि बाहर दुनिया भर की न्यूज़ ले रहे हैं, तो आजकल अपने भाई साहब भी फौज में रहे हैं, क्यों ना इनको दिखाया जाए। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। यहाँ चाय पे आए हुए थे, भाभी जी चाय पिलाती आते जाते हैं जब, तो इसलिए इनको दिखाया गया। इनके बच्चे भी बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, लड़की भी है, सब बढ़िया परिवार है, और ये अच्छे प्यार से रहते हैं। यहाँ अपार्टमेंट 40 परिवार हैं यहाँ लगभग, तो सभी लोग मिलजुल के अच्छे त्यौहार मनाते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और फौजी भाई को हम सलाम करते हैं, फिरोज़ खान जी को, बड़े हैं हमारे से। धन्यवाद के पात्र हैं सर, आपने इतनी मेहनत करी, और इतनी मेहनत करके आप जो अरे है भाई साहब, आ कोई रहे हो, मेहनत। तो बहुत ही आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके प्रेम भाव, तो वो उड़ गए थे यहाँ पे। ऐसा लो तो ऐसे लो, नहीं तो ऐसे लो तो ऐसे। कोई नहीं, आप पहन लो पहन लो। दिनेश जी, ऐसा है, जब हम लोग घायल हुए 44 में, तो वो हमारी कंपनी में एक राजपूत सुरेंद्र सिंह था सिपाही, वो कोर इंचार्ज था। उसकी राइफल मेरे को इशू हुई थी कोर से, तो हम लोग राइफल लेकर के वहाँ अपनी ड्यूटी पे गए। जब हम पर अटैक हुआ तो मेरी राइफल के बताया उसने, तुम्हारी राइफल के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा अच्छा। 2 टुकड़े बेटा, ये बीच का हिस्से से 2 टुकड़े हो गए। हाँ। मतलब तुम्हारी राइफल के 6 टुकड़े हैं, बाकी तो किसी की थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन आपके 2 टुकड़े हो गए। और भगवान ने आपको बचा लिया कि वो आपको यहाँ लग जाता स्प्लिंटर, यूँ लटकी हुई थी राइफल, लेकिन वो इसने आपको बचा लिया। वो राइफल पे अटक रहा है? अटक गया, राइफल ने अपने ऊपर ले लिया। अच्छा अच्छा। और राइफल पे वो उसका स्प्लिंटर लगा, नीचे तो भारी लग गया हाँ। पैर में, एक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा, वो बच गया। तो वो सब भगवान की कृपा है साहब, आज बैठे हैं आपके सामने। जी, तो ऐसे ऐसे याद रहती है, तो याद रहता है, बताते हैं।